हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आर्टिकल्स का स्पॉटिंग एरर करेंगे। 45 डेज के इस इंग्लिश वीडियो सीरीज में हम 1000+ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। पार्ट ए क्या है? द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव। ये फ्यूचर टेंस में यहाँ विल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सही है, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ हम ऑफ यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा दो नाउन कनेक्ट हो रहा है। एक हमारा ईस्टर्न पार्ट, ये हमारा पहला नाउन है, देन द कंट्री, ये हमारा दूसरा नाउन है। एज पर रूल जब हमारे दो नाउन ऑफ से जुड़ रहे हो तो पहले वाले नाउन के साथ हमें द का यूज़ करना है। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है किसके साथ? पहले वाले नॉन के साथ। तो यहाँ हमारा पहला नॉन क्या है? ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को ईस्टर्न पार्ट में न्यू रेलवे लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है, इंडियन ड्राइवर a carpenter has to work about 2 hours to buy kilogram of rice, while his counterparts in Australia, the Netherlands and Switzerland need to work only 15 minutes for it. ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है पर इसे पार्ट वाइज देखेंगे। पहले पार्ट में एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर, यहाँ इंडियन ये हमारा वॉवेल और इसके हिंदी में उच्चारण भी है ई, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ एन यूज़ किया, करेक्ट है। और कारपेंटर हैज़ टू वर्क, ये हम और यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ हमारा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। टू वर्क अबाउट 2 आवर्स, टू हमारा प्लूरल है तो यहाँ में हमने एस यूज़ किया। टू बाई किलोग्राम ऑफ राइस, यहाँ हम किलोग्राम के पहले ए यूज़ करेंगे, अ किलोग्राम ऑफ राइस। व्हाइल इज काउंटरपार्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, द नीदरलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड नीड टू वर्क ओनली 15 मिनट्स फॉर इट। एक इंडियन ड्राइवर या कारपेंटर को लगभग 2 घंटे काम करना पड़ता है 1 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए, जबकि उसके काउंटर पार्ट्स को ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड में इसके लिए केवल 15 मिनट काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो हम किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है हमारा? यहाँ किलोग्राम हमारा काउंटेबल नॉन है और काउंटेबल नॉन के साथ हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ किलोग्राम क्या के से स्टार्ट हो रहा है, क, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम ए को यूज़ करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। हमारा एरर पार्ट है बी, टू बाय अ किलोग्राम ऑफ राइस, आंसर इज बी। नेक्स्ट है, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चा अवेयर है स्मोकिंग की हैबिट के भयानक परिणाम के। तो इस सेंटेंस में मेरा एरर क्या है? एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, ये हम एवरी यूज़ करें तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब इज यूज़ किया, सही है। नाउ अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ यूज़ करते हैं। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ, यहाँ भी ऑफ, यहाँ भी ऑफ। जब दो नाउन हमारा ऑफ से जुड़ा, ये हमारा नाउन है और नेक्स्ट ये स्मोकिंग हमारा दूसरा नाउन है। तो जब दो नाउन अगर ऑफ से जुड़ रहा तो पहले वाले नाउन के साथ हमें डिफिनिट आर्टिकल द को यूज़ करना है। तो यहाँ हैबिट के पहले हमें द को यूज़ करना होगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, दो ही एड्रेस्ड द बॉयज फॉर a minute only, the earnestness with which he spoke sent me to them। इस सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस हमारा दो से स्टार्ट हो रहा है, सही है। ही एड्रेस, ये हमारा पास्ट फॉर्म है। द बॉयज फॉर ए मिनट्स, यहाँ हम ए यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये हम एस यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ हम ए को यूज़ नहीं कर सकते। एक का मतलब क्या होता है? एक, तो एक का मतलब है कि ये सिंगुलर होगा तो यहाँ हम मिनट्स नहीं मिनट यूज़ करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा, फॉर अ मिनट ओनली। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, knowledge of regional language is necessary for bank officer because they are to understand what their customers say। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है बैंक अधिकारी के लिए क्योंकि उन्हें समझना है कि उनके कस्टमर क्या बोलते हैं।
नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ये भी हमारा नॉन है। अगेन ये रीजनल लैंग्वेज भी हमारा नॉन है और ये ऑफ से जुड़ रहा है। तो ये रूल अभी हमने डिस्कस किया कि जो दो नॉन ऑफ से जुड़ रहे हैं तो उसमें पहले वाले नॉन के साथ हम द को यूज़ करते हैं। द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अदर पार्ट्स में क्या, नेसेसरी ऑफ फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज, ये हमारा कंजंक्शन है जो दो क्लॉज को ऐड कर रहा है। दे आर, दे के साथ हमने आर यूज़ किया है। अंडरस्टैंड व्हाट देयर, देयर क्योंकि यहाँ दे यूज़ करे तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ देयर यूज़ किया। ये सब सही है। तो हमारा एरर पार्ट है ए, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन माई रिक्वेस्ट अमर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। मेरे रिक्वेस्ट पर अमर ने अपने दोस्तों से परिचय कराया जो एक सिंगर एंड साइंटिस्ट है। ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट पे अमर इंट्रोड्यूस, ये पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करें, ये हमारा सब्जेक्ट है। मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। टू हिज फ्रेंड, यहाँ तक तो सही है। हु इज़, हु के साथ हम इज़ यूज़ करें मीन्स ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है। अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, यहाँ हम एक सिंगर और एक साइंटिस्ट यानी कि दो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं, एक के लिए। यहाँ हम इज़ यूज़ करें, ये बता रहा है कि हम किसी एक पर्सन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम दो वर्ड एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा जो आर्टिकल है वो बस एक बार यूज़ होता है, जैसे कि अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। इसका मतलब होगा कि एक ही पर्सन जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, ये दो अलग नहीं है। एक ही पर्सन जो सिंगर भी है उसके साथ साथ वो साइंटिस्ट भी है। तो इसके साथ अगर हम अलग अलग यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि एक कोई सिंगर है, दूसरा कोई साइंटिस्ट है, पर इसके अकॉर्डिंग हम एक के लिए बोल रहे हैं तो हम आर्टिकल को एक ही बार यूज़ करेंगे, इस आर्टिकल को रिमूव करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है डी, यहाँ से हम आर्टिकल को रिमूव करेंगे तो ये पार्ट सही हो जाएगा। हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वी शुड ड्रिंक several glasses of water daily if we want to remain healthy। हमें रोजाना कई गिलास पानी पीना चाहिए यदि हमें हेल्दी बने रहना है तो। we should drink, हमें पीना चाहिए, सही है। we should drink, यहाँ मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ वर्ब हमारे मेन फॉर्म में होगा। सेवरल ग्लासेस, सेवरल हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने ग्लास में एस लगाया, ग्लासेस ऑफ द वाटर। अभी हमें द यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए। अगर जनरल यूज में हम वाटर को लिख रहे हैं, यानी कि वाटर का काम क्या है, पानी पीने के लिए यूज़ होता है, तो पीने के सेंस में अगर वाटर को यूज़ करें तो उस सेंस में हम इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, किसी स्पेसिफिक सेंस में अगर वाटर को यूज़ करें तो उस केस में हम द को यूज़ कर सकते हैं, बट पानी पीने के सेंस में हम वाटर के साथ द को नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने द को यूज़ किया, पर हमारा सेंस क्या है, पानी पीने के सेंस में, जो इसका मेन फंक्शन है। तो हम यहाँ द को यूज़ नहीं करेंगे, इसे यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर है बी, सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, द मोमेंट विघ्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। जिस समय विघ्नेश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वार्डन ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। इस सेंटेंस में भी सेम मिस्टेक है। द मोमेंट विघ्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, अब यह हॉस्पिटल को हम किस सेंस में लिख रहे हैं, ट्रीटमेंट के सेंस में, यानी कि वो एक्सीडेंट का शिकार हुआ था इसलिए वो हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल क्यों गया, ट्रीटमेंट के लिए, और हॉस्पिटल का मेन फंक्शन है ट्रीटमेंट। तो इसके मेन यूज़ के लिए अगर हम हॉस्पिटल को यूज़ करते तो उस केस में हम इसके साथ द को यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर अदर सेंस में हम हॉस्पिटल को यूज़ करें तो उस केस पार्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। बट यह क्या है कि नॉर्मल सेंस में हॉस्पिटल को यूज़ करें, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को यूज़ करें, तो उस केस में हमें द को यूज़ नहीं करना है। यहाँ से द को रिमूव करेंगे तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। विघ्नेश वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यहाँ द हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल होगा। तुम्हारा एरर पार्ट है बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही tore up a sweet letter which his wife had written to him। आवेश में आकर उसने प्यार भरे पत्र को फाड़ डाला जो उसकी वाइफ ने उससे लिखा था। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही tore up a sweet letter, ये टोर क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अ स्वीट लेटर, यहाँ क्या उस पार्टिकुलर लेटर की बात करें जो उसकी वाइफ ने उसको लिखा था। ये हम किसी भी लेटर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस लेटर की बात करें जो उसकी वाइफ ने लिखा था। मीन्स
पार्टिकुलर सेंस में हम लेटर को यूज़ करें। जब भी किसी वर्ड को हम पार्टिकुलर सेंस में यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द को लगाते हैं, ए को नहीं। ए क्या है? ए और एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है। जब कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं हो, अनसर्टेन चीज़ों के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। बट कोई चीज़ सर्टेन है, फिक्स है कि उसकी वाइफ का लेटर, तो उस केस में हम आर्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ हम स्वीट लेटर के पहले द को यूज़ करेंगे, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है बी, ही टोर अप द स्वीट लेटर। क्वेश्चन नंबर 10, he addressed people and tried his best to convince them that his decisions were correct. उसने लोगों को संबोधित किया और पूरी कोशिश की उन्हें राजी करने की कि उनका डिसीजन सही था। ये पार्ट ए में क्या? he addressed people, ये हमारा पास्ट फॉर्म है। he addressed, ये V2 यूज़ कर रहे हैं। and raised, यहाँ भी हमने V2 यूज़ किया। ये सब्जेक्ट हमारा कॉमन है। ये addressed and tried, addressed के लिए भी और ट्राइड के लिए भी, ठीक है। हिज बेस्ट टू कन्विंस देम, यहाँ पीपल के लिए देम यूज़ कर रहे हैं। दैट, यहाँ कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमारे दो क्लॉज को ऐड करना है। हिज डिसीजंस, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है तो इसके लिए हमने वेयर को यूज़ किया। सही है। तो इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस में एरर है कि वो एक पार्टिकुलर लोगों को एड्रेस कर रहा है, यानी कि वो कहीं भी खड़े होकर किसी को भी नहीं कर रहा है। कि फिक्स लोग हैं जिन्हें वो एड्रेस कर रहा है, उन्हें वो संबोधित कर रहा है। तो वो पार्टिकुलर थिंग, जब भी कोई पार्टिकुलर थिंग हो डेफिनेट हो कि उसी लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे, जो उनके सामने भीड़ खड़ी थी उससे वो एड्रेस कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर सेंस में हम द का यूज़ करते हैं। ही एड्रेस्ड द पीपल, यहाँ हम पीपल के पहले द को यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक डिफिनिट ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहा था, उन्हें संबोधित कर रहा था, तो वो डिफिनिट था। तो इस केस में हमें डिफिनिट आर्टिकल द को इसके पहले यूज़ करना पड़ेगा। ही एड्रेस द पीपल, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। हमारा एरर पार्ट है ए, आंसर इज ए। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर आर्टिकल का। इसके पहले हमने आर्टिकल्स का एक वीडियो बनाया था जो रूल बेस्ड था। स्पॉटिंग एरर करने से पहले हमें रूल्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रूल्स को समझने के बाद स्पॉटिंग एरर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज में हमारे और भी वीडियोस आएंगे। इसमें हम 1000+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो SSC CGL 2016 में पूछे गए थे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।